टू स्पीकिंग चैनल पे आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पे बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ दो मिड कैप के बारे में, दो कंपनियों के मिड कैप का जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन पे मैं बात करने वाला हूँ। तो मैं बात करने वाला हूँ कोटक मिड कैप फंड एंड HDFC मिड कैप फंड। मैं इन दोनों पे बात करने वाला हूँ। अब मैं आपको बता दूँ, पहली बात ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आपको अगर शॉर्ट में कुछ सीखना है तो आप अभी मत देखें इसको, बाद में देखिए। आप कभी भी टाइम निकाल के तब देखिए, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा सीखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ, पहले HDFC की बात कर लेता हूँ। HDFC मिड कैप, ये जो फंड है ना, ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये जो लॉन्च हुआ था 2007 में, ठीक है। इस फंड का AUM जो है वो है नियर अबाउट क्या, इतना ही है, 84,500 करोड़ का ये AUM है इनके पास, है जो मैनेज करते हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं इनके पोर्टफोलियो में, तो मैं वो बता दूं आपको, वो हैं 75 स्टॉक्स। फिर इनकी स्टाइल क्या है, मतलब ये क्या ऐसा देख के इन्वेस्ट करते हैं मार्केट के अंदर, वो क्या है, तो बता दूं, ये फोकस रहता है इनका बेसिकली ऑन गुड क्वालिटी ऑफ कंपनीज पे। गुड क्वालिटी ऑफ कंपनी पे इनका फोकस रहता है और ये उन्हीं पे ही काम करते हैं बेसिकली। तो ये इनका ये मेन स्टाइल है और ये 75 कंपनियां हैं इनके पोर्टफोलियो में। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा HDFC की। तो अगर मैं HDFC की बात यहाँ पे HDFC मिड कैप हो गया। अब मैं कोटक मिड कैप की बात करूँगा। कोटक मिड कैप फंड, जो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ ना, किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी आपको, ये सिर्फ आपको मेरे चैनल पे ही मिलेगी। तो कोटक जो लॉन्च हुआ था वो आपका लॉन्च हुआ था सेम 2007 में, ठीक है। थोड़ा बहुत डेट आगे पीछे है, दोनों की ईयर ऑफ लॉन्चिंग सेम ही है। ये AUM जो कोटक मैनेज करता है वो करता है 58,300 करोड़ का, इतना अमाउंट ये मैनेज करता है। नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं कोटक मिड कैप के अंदर, वो हैं 65 स्टॉक्स है, ठीक है। पर इनकी स्टाइल क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं। अब इनकी स्टाइल क्या है वो उस पर मैं बात कर लेता हूँ। तो इनकी स्टाइल है लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाकर, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना, क्रिएशन बोलो या क्रिएट करना बोलो, बात एक ही है, ठीक है। ये है। अब मैं इस दोनों फंड टॉप क्लास फंड्स हैं इंडस्ट्री के, इसलिए मैं इन पे बात करना, इनकी डीप एनालाइज करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर कि ये दोनों फंड्स के बारे में आपने जान लिया, कब लॉन्च हुए, क्या हुए। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको क्या है इन फंड के अंदर। अब आप एक चीज़ देखिए इस फंड के अंदर, सेक्टर बाई एलोकेशन देख लीजिए। तो पहले कोटक का ही ले लेते हैं, कोटक का मिड कैप का सेक्टर एलोकेशन देख लेते हैं ना, कि सेक्टर भाई किस सेक्टर में कितना रुपए लगा हुआ है। तो ये है सेक्टर वाइज एलोकेशन, मैं आपको बताता हूँ। तो पहले यहाँ पे हम सेक्टर लिखेंगे और यहाँ पे एलोकेशन लिख देंगे, ठीक है। ये देखिए, पहले नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंस, जो मेन है ना, मैंने उन्हीं पे बात की है, जो मेन ज़्यादा रुपए लगा हुआ, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनियों में जो इनका रुपए लगा हुआ है वो है 9.73%, ये रुपए इनका लगा हुआ है। फिर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज में जो रुपए लगा हुआ है वो रुपए लगा हुआ है 9.68%। फिर अगर मैं बात कर लूँ इसकी रिटेल की, तो रिटेल में जो रुपए लगा हुआ है वो लगा हुआ है 9.34%, ठीक है।
कंज्यूमर ड्यूरेबल में जो रुपए लगा हुआ है, इतने डीप में हमको कहीं पे भी किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, तो आप प्लीज़ एक लाइक बटन हिट कर दें। ये मेरे लिए एक टाइप से बहुत अच्छा काम करता है, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मुझे और काम करना है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में जो लगा हुआ है वो 8.26% लगा हुआ है। ऑटोमोबाइल में जो इन्होंने रुपए लगा रखा है वो सेक्टर लगा रखा है 7.52%। फिर अगर मैं बात करूँ इनका हेल्थ केयर में, तो हेल्थ केयर में इनका जो रुपए लगा हुआ है वो लगा हुआ है 7.42%। ठीक है। फिर मैं और सेक्टर पे बात कर लूँ, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर पे बात कर लूँ, तो उसमें जो रुपए लगा हुआ है इनका वो लगा हुआ है 6.17% का। फिर मैं बात कर लूँ केमिकल सेक्टर में, जो इन्होंने रुपए लगा रखा है वो कितना लगा रखा है, वो लगा रखा है 5.21% का। तो ये अच्छा खासा इन्होंने इस टाइप से अपने को डाइवर्सिफाई कर रखा है। अब मैं बात करूँ HDFC की, HDFC मिड कैप की, तो यहाँ पे सेक्टर लिखेंगे, यहाँ पे एलोकेशन लिखेंगे कि भाई उसका कहाँ पे एलोकेशन है। ठीक है। तो मैं पहले बता दूँ कि HDFC का जो सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में जो रुपए लगा हुआ है वो लगा हुआ है 14.38%। फिर इन्होंने ऑटो मोबाइल में जो रुपए लगा रखा है, मोबाइल में जो रुपए लगा रखा है वो लगा रखा है इन्होंने 10%। ठीक है। फिर इन्होंने लगा रखा है फार्मा एंड बायोटेक में जो रुपए लगा हुआ है वो लगा हुआ है 9.37%। ये इस टाइप से इन्होंने रुपए लगा रखा है। अब मैं और भी डिटेल में हम बात करते हैं इस पोर्टफोलियो के अंदर क्या है। इन दोनों, चाहे वो कोटक का मिड कैप हो या फिर वो HDFC मिड कैप हो, इन दोनों में जो कॉमन स्टॉक्स हैं ना वो सिर्फ 19 स्टॉक्स हैं। जो कॉमन स्टॉक्स हैं दोनों पोर्टफोलियो के अंदर हैं, वो कॉमन स्टॉक्स जो है ना वो सिर्फ 19 स्टॉक्स हैं जो कॉमन हैं, बोथ में हैं। ये आपको कौन कौन से स्टॉक्स ऐसा कुछ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो दोनों में कॉमन है। ये तो होगी बेसिकली फंड के बारे में। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, रिटर्न्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि किसका कैसा क्या रिटर्न है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए रिटर्न बहुत सारे टाइप से निकलता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो रिटर्न मैं आपको पहले दिखाता हूँ। कोटक का HDFC का सब साथ में ही चलते हैं, हम रिटर्न इस हिसाब से बना लेता हूँ। मैं आपको एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टैंडर्ड डेरिवेशन के हिसाब से हम रिटर्न चेक करते हैं। पहली बात तो है ना, ये भी चेक करते हैं इसका क्या मतलब होता है। अगर आपको नहीं पता है ना आप, तो आप कमेंट में बताइए, फिर मैं आपको बता दूंगा। तो पहले मैं लूँगा HDFC का, HDFC मिड कैप का, और अभी और भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि कौन सा लेना चाहिए। ये मैंने कोटक का और HDFC मिड कैप, ये दोनों फंड्स का हम साथ में बताते जाएंगे आपको क्या क्या रिटर्न है। अगर स्टैंडर्ड डेरिवेशन से देखें हम, तो फर्स्ट ईयर में जो रिटर्न रहा है HDFC का, वो एक साल में जो रिटर्न रहा है 16.4% का अच्छा रिटर्न रहा है। कोटक ने जो दिया है वो 20.40% का रिटर्न दिया है। फिर अगर मैं बात कर लूँ 3 साल की, तो 3 साल में HDFC ने जो रिटर्न दिया है वो 13.5% का दिया है। कोटक ने जो दिया है वो 15% का रिटर्न दिया है। फिर मैं 5 साल की बात कर लूँ, तो 5 साल में HDFC ने जो मिड कैप ने जो रिटर्न दिया है वो 14.6% का दिया है। कोटक ने दिया है 15.55% का दिया है। तो ये रिटर्न रहे 5 साल के। फिर हम बात कर लेते हैं रोलिंग रिटर्न्स के बारे में। अगर आपको नहीं पता है स्टैंडर्ड डेरिवेशन, रोलिंग रिटर्न्स वगैरह, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको पूरा बता दूंगा डिटेल्स में क्या है।
अगर मैं इसकी बात कर लूँ, रोलिंग रिटर्न की बात कर लूँ, 1 साल के रिटर्न की बात कर लूँ, तो मैं HDFC की बात करूँ तो HDFC ने दिया है 7.7% का रिटर्न। वहीं पे कोटक ने दिया है 4.7% का रिटर्न। फिर मैं बात करूँ 3 साल के रिटर्न के बारे में, तो 3 साल का HDFC का जो रिटर्न रहा है 25.6% का रिटर्न रहा है। कोटक का जो रिटर्न रहा है वो 21.3% का रिटर्न रहा है। तो ये हो गया। फिर 5 साल के अगर रिटर्न की बात करूँ, मैक्सिमम आदमी 5 साल के लिए रखता है, तो 5 साल के रिटर्न की बात करूँ तो HDFC ने 28.6% का रिटर्न दिया है और बाकायदा 26.12% का रिटर्न दिया है कोटक ने। तो ये उस हिसाब से रिटर्न हो गया। अगर मैं बात करूँ, एक चीज़ मैं और भी इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, अगर SIP ट्रेडिंग के हिसाब से अगर रिटर्न की बात कर लूँ मैं, तो कितना रहा है रिटर्न्स, तो कितने रिटर्न्स रहे हैं हम उस पर भी बात कर लेते हैं। तो 1 साल में जो रिटर्न रहा है उसने HDFC का, वो रहा है 17.2% का, 17.2% का रिटर्न रहा है। वहीं पे कोटक का जो रिटर्न रहा है वो रहा है 13.8% का। अगर यही बात मैं 3 साल की करूँगा तो 3 साल में HDFC जो रहा है वो 22% पर रहा है, कोटक रहा है 19.8% पे रहा है। अगर मैं ये 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में HDFC रहा है 23% रिटर्न दिया है और कोटक ने जो रिटर्न दिया है वो 20.3% का दिया है। अगर मैं यही 10 साल की बात करूं तो 10 साल में HDFC ने जो रिटर्न दिया है वो 18.5% का दिया है, वहीं पे कोटक ने 18.2% का दिया है। अब मैं बात कर लेता हूं एक चीज़ की और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए, ये दोनों इंडस्ट्री के बेस्ट फंड्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक फ़ंड अच्छा है एक फ़ंड ख़राब है, दोनों बेस्ट फंड है। तो अगर मैं बात करूँ अब मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड डेरिवेशन, मतलब आपने अगर 10,000 रुपये की SIP की होती और 10,000 रुपीज़ की, 10,000 की, और ये मंथली आपने हर महीने की होती और आपने 10 साल के लिए की होती, तो आपका HDFC में और कोटक मिड कैप में, ये भी मिड कैप ही है HDFC का, इसमें रिटर्न क्या रहता। तो इसमें जो आपका रुपए बन के दिया ना इन्होंने, वो HDFC देता आपको 36.7 लाख और कोटक आपको बना के देता 34.9 लैक्स। ये आपका अमाउंट बनता दोनों में आपने 2007 में अगर इन्वेस्ट किया होता, लंबे समय में आपका इतना रुपए बनता। अब मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगा कि देखिए, ये मेरी मेल ID है arvind.pimg@gmail.com। अगर आपको किसी भी फ़ंड के बारे में डीपली नॉलेज चाहिए कि भाई मेरे को अपना फ़ंड, किस फ़ंड में रुपए लगाना है और कैसे लगाना है, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। तो कभी भी निसंकोच होकर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग बहुत अच्छे सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक्स। आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।